हेलो विद्यार्थियों, आज फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हल संधि प्रकरण के अंतर्गत अनुनासिक संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अनुनासिक संधि से संबंधित प्रमुख सूत्र। तो प्रथम सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। यरः पदान्तस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। सूत्र का शब्दार्थ जाने तो अनुनासिके अर्थात अनुनासिक परे होने पर। अनुनासिक किसे कहते हैं? मुंह और नासिका से बोले जाने वाला वर्ण। तो यरह, यर के स्थान पर, यर क्या है? प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत समस्त व्यंजन वर्ण आ जाते हैं ह को छोड़ करके, यानी हकार को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। वा का मतलब है विकल्प से। अनुनासिक यानी अनुनासिक हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो सूत्र का भावार्थ हम उक्त शब्दार्थों के आधार पर जानेंगे। तो अर्थ होगा कि अनुनासिक यानी मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण परे होने पर पदांत यानी पद के अंत में आने वाले यर वर्ण हकार भिन्न व्यंजन के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वर्ग के पंचम वर्ण यम गण न परे होने पर पदांत वर्गीय व्यंजनों अर्थात वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक यानी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। स्थानेंतरतमः परिभाषा सूत्र की सहायता से ये अनुनासिक आदेश निम्न प्रकार से होंगे। अर्थात पदांत यर वर्ण में क वर्गीय कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर इसी का पंचम वर्ण न हो जाएगा, और पदांत यर वर्ण च वर्गीय वर्ण का कोई वर्ण हो पदांत में तो उसके स्थान पर च वर्ग का पंचम वर्ण य हो जाएगा। इसी प्रकार पद के अंत में यदि ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसके अंतर्गत ट वर्ग का ही ण आदेश हो जाएगा, और पदांत त वर्ग का कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर नकार हो जाएगा, और पदांत प वर्गीय कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर मकार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो एतन मुरारिही, एतद मुरारिही, ये इस रूप को हम देखते हैं। तो एतद प्लस मुरारिही, यहाँ पर पदांत तवर्गस्थ दकार जो कि यर वर्ण है के परे अनुनासिक वर्ण मकार आया है। अतः यरोनुनासिकेनुनासिको वा, इस सूत्र के द्वारा स्थानेंतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से पदांत यर वर्ण दकार को विकल्प से अनुनासिक आदेश यानी त वर्ग का ही पंचम वर्ण नकार होकर एतन मुरारी और संयुक्त करने पर एतन मुरारी ही यह रूप सिद्ध होता है। विकल्प के अभाव पक्ष में एतद प्लस मुरारी अर्थात एतद मुरारी यही रूप रहता है। अब इसको स्पष्ट करें हम इस उदाहरण में कि एषः मुरारी, इस विग्रह में कर्मधारय समास हो, एतद प्लस मुरारी रूप बनता है। यहाँ सुप लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इस परिभाषा सूत्र के द्वारा दकार पदांत हो जाता है। अनुनासिक स्वर और व्यंजन दोनों ही हो सकते हैं, किंतु पदांत यर के पश्चात अनुनासिक स्वर न दिखाई देने से वह अनुनासिक से केवल व्यंजन अनुनासिकों का ही ग्रहण होता है। व्यंजन अनुनासिक 5 है, य म गण न म। इसी प्रकार यर प्रत्याहार में यदि वर्गस्थ वर्ण और श श र का ग्रहण होता है, तथापि वर्गस्थ वर्णों को छोड़कर श श र के स्थान पर अनुनासिक के उदाहरण नहीं मिलते हैं। अब अगला अनुनासिक संधि से संबंधित ही जो अगला वार्तिक है वो इसी सूत्र का पूरक सूत्र है, वो है प्रत्यये भाषायाम नित्यम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम। वार्तिक का अर्थ देखते हैं कि लोक में अर्थात लौकिक संस्कृत में अनुनासिक आदि जिसका पहला वर्ण अनुनासिक हो, ऐसे प्रत्यय के परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से के बजाय नित्य अनुनासिक होता है। अर्थात पदांत यर वर्ण है और उसके परे ऐसा प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण अनुनासिक हो, यानी यम गण न में से कोई एक वर्ण हो, तो उस पदांत यर को नित्य
पहले वाले सूत्र से तो विकल्प से होता था, यहाँ नित्य अनुनासिक आदेश होता है, अर्थात अनिवार्य रूप से होता है। तो यह स्थानांतरतमा परिभाषा सूत्र की सहायता से ये आदेश निम्न प्रकार होंगे। जैसे क वर्गस्थ वर्ण है तो उसका अर्थात पूर्व सूत्र की भांति ही ये आदेश होंगे। तो वार्तिक को हम निम्न प्रारूप से भी समझ सकते हैं कि पदांत यर है और यर के बाद अनुनासिक आदि प्रत्यय है, तो उस यर को नित्य अनुनासिक आदेश यानी य म ग ण न में से कोई होगा। इसको हम उदाहरणों के द्वारा समझें। जैसे तद प्लस मात्रम, यहाँ पदांत यर वर्ण अर्थात तवर्ग तकार के परे मकार आदि यानी अनुनासिक आदि प्रत्यय मात्रा आया है। अतः स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से दकार को नकार आदेश होकर तन्मात्रम यह स्थिति बनती है। वर्ण सम्मेलन करने पर तन्मात्रम यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझें कि तन्मयम, तो इसका संधि विच्छेद होगा तद प्लस मयम। यहाँ पदांत यर वर्ण क्या है, दकार के परे मकार आदि प्रत्यय मयट आया है। मयम शब्द मयट का रूप है। अतः स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से दकार को क्या हो जाता है, नकार आदेश होकर तन्मयम यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार चिन्मयम रूप हो जाएगा, चिद प्लस मयम, यहाँ भी दकार का नकार आदेश होकर के चिन्मयम यह रूप सिद्ध होता है। अब उक्त सूत्र से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं कि इस वार्तिक में भाषायाम कहने से तात्पर्य यह है कि यह वार्तिक लौकिक संस्कृत में ही प्रवृत्त होता है, वैदिक संस्कृत में नहीं। दूसरा, झलाम जशोयंती की दृष्टि में यह सूत्र या वार्तिक असिद्ध है। अतः जहाँ झलाम जशोयंती का विषय होगा वहाँ पहले जस्त्व आदेश होगा और फिर अनुनासिक आदेश होगा। तो आज के लिए हाँ अनुनासिक संधि से संबंधित इतना ही। धन्यवाद।